नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? जितना माइंड को आप स्थिर रखिएगा, एग्जाम उतना बेहतर जाएगा। गुरुजी क्या करूं, 4 दिन 5 दिन बचे हैं, दिमाग एकदम ना स्थिर नहीं है। सोचते हैं, ये देखते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, जो टेलीग्राम पे मिलता है उसको रगड़ डालते हैं। आप 4-5 दिन का अगर कोई रणनीति पूछे ना, तो मेरे हिसाब से है वन टाइम रिवीजन और कीजिए। मेरा ऐसा मानना रहता है, प्रैक्टिस तो आप कर ही रहेंगे, ऊपर ऊपर सरसरी नजरों से एक बार और आप पढ़ के जाओ। जितना ज्यादा आपका रिवीजन की टाइम, अभी ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर आप पढ़िए। आपने देखा होगा हर असफल विद्यार्थी का मेन रीजन होता है कि भाई 20 निगेटिव हो गए, 25 निगेटिव हो गए। उस निगेटिव को रोकना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन बहुत डिटेल आया था, उसके पीछे आप पढ़े जा रहे हैं, चैप्टर को एकदम गहराई तक पढ़े जा रहे हैं। ना ना, ऐसा ना करना। जो विद्यार्थी जितना एग्जाम दिया होगा ना, उसकी अनुभव उतना ज्यादा आ जाएगा। जैसे हम लोग नीट में देते थे, तो हमारे कैरियर जो सेमिनार होता था कि कैसे ओएमआर को भरना है, एग्जाम में दिमाग को स्थिर कैसे रखना है, इसके कई सारे कारण वहां बताया करते थे। कि सबसे पहले आप एग्जाम में जब जाओ, मैं कुछ बातें आपको, शायद आप बड़े भाई समझ लो, सीनियर समझ लो, जो भी समझ लो, 2006 में मैंने 12th किया, तो आपको जो समझना उस हिसाब से आप समझिए। 150-200 एग्जाम दिया होगा, 50-60 एग्जाम तो मैंने नीट का ही दिया था। तो इतने एग्जाम का प्रेशर झेला हूं, उसके नाते आपको कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि कैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो आप जब ट्रेन पे जाते होंगे, एग्जाम सेंटर पे गए, तो वहां भी चर्चा होने लगता है पढ़ाई का। उसमें खास करके लड़की को देखोगे ना, ये पेपर लेके कोई एकदम नया पेपर इधर उधर से सजा हुआ पढ़ रही है, एग्जाम जाने के पहले भी पढ़ रही है। ऐसा आपने कई केस देखा होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बोलेंगे 5 बार सिलेबस हो गया, 10 बार हो गया, हम तो 50 बार कर दिए हैं। ऐसे लोगों से आप एग्जाम के सेंटर पे ना बचे डियर। आप एकदम आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते रहें, ग्लूकॉन डी पिए, जूस पियो, रिलैक्स करो माइंड को। और मेरा तो ये मानना है कि जब एग्जाम आपके 9 तारीख को है ना, तो 9 को 7 बजे 6 बजे आप सो जाइए। उस दिन आपको नींद नहीं आएगा। मुझे पता है, हम लोग को नहीं आते हैं। बिहार उत्तर प्रदेश की बालक जो होते हैं ना, उनकी एक अलग मस्तिष्क चलते हैं। हमें तो कहीं जाने के लिए भी भेज दिया जाए ना कि यहां से लखनऊ जाना है, तो भी नींद नहीं आएंगे। कोई काम बोल दिया जाए कि लखनऊ में कल ये ना बुक डिपो से बुक लाना है, तो भी आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग चलते रहते हैं, अस्थिर नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, स्थिरता को प्राप्त करो, माइंड को रिलैक्स दो डियर। आपने 6 महीना में नहीं पढ़ा, बताओ वो 6 घंटे रात को आप क्या कर लोगे? वो और क्या होगा, उलझने आपकी बढ़ेगी। इधर का पॉइंट उधर मिल जाएगा, इस पॉइंट उधर मिल जाएंगे। आप रिलैक्स कीजिए, मेरा बात मानिए। आप एक दिन पहले और छोड़ दो पढ़ना, तो और अच्छी एग्जाम जाएंगे। 12 बजे के बाद अगर मैं होता तो 12 बजे तक तो नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश पढ़ेगा। और आपको मैं बोल दूं कि 12 बजे दोपहर से 8 तारीख को पढ़ना नहीं है, और नहीं रिजल्ट होगा तो मुझे खाओगे, गाली दोगे। इसीलिए कम से कम 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे मान लो शाम को, उसके बाद आप बुक मत देखना। कब तक नहीं देखना है? जब तक परीक्षा नहीं दो, एकदम नहीं देखना। ये नहीं कि सुबह जाते हुए भी आप पढ़ रहे हो। कई लड़के रात को सोते नहीं है, नींद आता नहीं है, सेंटर पे जा रहा है बेचारा, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता, घुसने से पहले ही, सेंटर घुसने से पहले भी बोलेगा अरे 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 2 मिनट और, अभी एकदम गाय वाली नस्लें बच गया, इसको भी कवर कर। अरे तो बाकी दिन तुम क्या कर रहे थे? उस टाइम नस्ले को आप कंप्लीट कर लेते। ये सब चीजें आप एक बार बड़े भाई के नाते छोड़ के देखना, अच्छा जाएगा एग्जाम। पहली पॉइंट तो ये है, माइंड को रिलैक्स कीजिए। दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं डियर, कि जो है गुरुजी, कितने प्रश्न में तुक्का लगाना है। ये बच्चा का सबसे ज्यादा है कि सर कितने प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे, ताकि हम जो एक चयन का जो पॉइंट है, दरवाजा है, कट ऑफ है, उसको हम पूरा कर पाए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि कट ऑफ जो गया था वो तो आप जानते हैं,
लेकिन कितने विद्यार्थी 60 से ज्यादा नंबर लाया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले भी दिखा चुका हूं। एक आप देखो, यहां से एक रिजल्ट केवल दिखाता हूं। यह है टीजीटी का रिजल्ट। टीजीटी में अरविंद राज ने एससी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी तो नहीं बोल रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में इनका 464 नंबर है डियर। कितने नंबर है बताओ? 464 नंबर है पूरे यूपी में। अब ये जानते हो 464 नंबर कितने में? 125 क्वेश्चन थे, और इस 125 क्वेश्चन में हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आप इतना राइट कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ उदाहरण से आप समझिए, ऐसा नहीं कि लड़का सब कमजोर है पढ़ने में। जिनका नंबर कम आते हैं, कई तरह के आप बहाना लगाते रहते हो कि सर इतने नंबर थोड़े आ सकते हैं। मैं एक बार खुद आश्चर्यचकित रह गया कि यार 125 में 116 नंबर बहुत बड़ी नंबर है। दूसरा और आप देख सकते हो, दूसरा में देखो 456 नंबर इसके 500 में आया हुआ। किसका है? आनंद वर्मा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे डियर 456 नंबर, यहां भी टीजीटी का सुमित कुमार का है। दूसरा अमरीश कुमार का 444 नंबर। ये मैं आपको दिया हूं फादर ऑफ एग्रीकल्चर। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस बार एग्जाम देने दो, बताऊंगा कि कितने प्रश्न इससे आए हैं, तब आपको समझ में आएगा। सबका मैंने लिख दिया। 100 में 94 क्वेश्चन, यूपीएलटी ग्रेड में 117, सुपरवाइजर में 58, पीजीटी में जो 22 क्वेश्चन, टीजीटी में 124 प्रश्न है इस बुक से। तो 116 क्यों नहीं होगा? होगा बिल्कुल। फर्स्ट ग्रेड में 150 में 138 क्वेश्चन, बीपीएससी में, बीएचओ में मैं मिलाया हूं। एग्जाम तो पहले हो गए थे, पर बुक बनता है तो मेरा खुद मन करता है यार एक बार मिलाऊं। 97 प्रश्न है। अब आते हैं एजीटीए की बात कर लेते हैं। 2-4 रिजल्ट आप देखो, देख लो। 73.50 नंबर है, 73.50 आपको दिख रहा होगा। यहां देखो 72.5, यहां आप देख लीजिए 70 नंबर। तो आपको कितना रखना है कि गुरुजी हमारा कटअप जो है सेफ जोन में रहे। आज मैं रिजल्ट नहीं बताऊंगा डियर, इतने सारे रिजल्ट है, आपको लगेगा प्रचार प्रसार करने के लिए आ गया। आज मेरा यह मकसद भी नहीं है। आज मेरा मन है केवल आपसे बात करने का कि कितने प्रश्न करें सर कि हम सेफ रहें। आपको यह बताना इसलिए है कि 100 में 72-73 नंबर लड़के ला रहे हैं डियर। ऐसा नहीं कि कटअप जो 54-55 गया था वो झूठ है। कई आपको लड़के मैं ऊपर से नीचे ऐसे दिखाते चला जाऊंगा ना, जिनके 65-70 इसके बीच ये रिजल्ट है। आप 300 फोटो यहां देख रहे हैं, ये ओरिजिनल का 300 फोटो दिखा रहा हूं, हवा में नहीं बोल रहा हूं कि 900 चयन करा दिया, 1000 का चयन हो गया। ऐसे कितने लोग बोलने वाले बोलते रहते हैं फोकट में। अब आपको है कि जो 54 क्वेश्चन का कटअप है, क्या क्या चीजें बदलाव आएगी, जरा छोड़ो ये सब रिजल्ट आप छोड़िए। अब हम अपनी बात करते हैं। देखो क्या क्या चीजें में बदलाव आएगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर मैं एजीटीए का लिखता हूं यहां पे एजीटीए, तो आपको मैंने हाईएस्ट नंबर अभी कितना बताया? 73.50 के आसपास। ये इससे ज्यादा नंबर मुझे 1-2 बच्चे मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। मैक्सिमम मान लो कि अपने पास 70 से एभव वाले अपने 15 बच्चे के आसपास हैं। 70 से एभव वाले 15 स्टूडेंट। ये तो बहुत तेज लड़के हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं 60 से 70 के बीच की बात करें तो यहां पे लड़के की संख्या, ये भाई ये तो बहुत तेज है। ये तेज बच्चे कह सकते हैं, तेज। और ये तो ब्रिलियंट है, बहुत तेज है। ये हर राज्य में 50 बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उसका होड़ कोई नहीं कर पाएगा। ये सेल्फ कैटालिस्ट होते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, इनको ज्यादा डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होती है। ये वाले अधिकांश जो बच्चे मिलते हैं अपने, एवरेज बच्चे कहां मिल रहे होंगे? 55 से लेकर 60 पे, 65 पे ये मिल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का एवरेज स्टूडेंट्स है। अब आपको 55 और 65 नहीं, तो ये वाले लिमिट तो क्रॉस करना ही है। ये अपना बन गया लिमिट एग्जाम का। इसको आपको किसी भी हाल में डियर क्रॉस करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। हालांकि आप लोग जानते होंगे, लेकिन गलतियां होते हैं। करोड़ों रुपया दे करके एलन, उस टाइम हम जब 2007-8 में थे,
उस टाइम मोटिवेशन में ये सब चीजें शेयर करते थे कि किस तरह से एग्जाम को करना है, रणनीति होती है ना, किस तरह से आप करते हैं और एक OMR हम लोग कैसे भरते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं। अब हमारे पास लिमिट है कि 60 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही है। अब 60 सही करने के लिए कम से कम 90 क्वेश्चन तो आपको 85 से 90 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। लिख रहा हूं, करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आई सर, तो कई लोग पिछली बार बता दिए थे जितना आए उतना ही करना है, जितना तुम्हें समझ में, तो हमें तो 40 क्वेश्चन ही आता है। आप खुद एग्जाम दे के आए होंगे, आपको लगता होगा अगर कोई ना जो कम एग्जाम दिया हुआ आदमी नौटंकी करेगा आकर के यूट्यूब पे, तो वो बोलेगा बेटा जितना आता है उतना ही करना है। उसको खुद बिठा दो ना तो 40 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अब एग्जाम क्या कहता है, लक लेवर चांस, लक भी आपका साथ होना चाहिए। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन डियर चांस लोगे तभी तो लक काम आएंगे। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सक्सेस के, लक, लेवर और चांस। लड़का चांस ही नहीं ले रहा है क्योंकि उसके तो महान बैठे हुए जो पीठाधीश हैं वो तो बोलेंगे जितना आता है उतना ही करो, तो हमें तो 50 क्वेश्चन ही आता है। अब 50 करेंगे तो 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं होगा। अगर 50 आ रहा है तो इसमें 10 तो आपका गलत हो जाएगा, निगेटिव आपका 1/4 है या नहीं। 1/4 क्या है निगेटिव, इसमें और गए 2.5 क्वेश्चन का नंबर, 3 और चले गए तो 13 चला गया। अब बताओ 13 माइनस कर लो, कितना बचा, 10 में से 3 गए 7, 4 में से 1 गया 3, 37 क्वेश्चन बचे, हम चले गए नीचे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि नहीं यार सर 60 तो अपने को लाना है, ये 60 लाना है, और 60 लाने के लिए आपको कम से कम 85 से 90 क्वेश्चन के बीच जाना ही पड़ेगा। अब ये कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कितने चरण में एग्जाम दे सर, स्टेप कितना होना चाहिए, कितने चरण में हम एग्जाम दे, तो देखो पहला चरण जो होता है फर्स्ट चरण, 100 क्वेश्चन आपके पास है। कम से कम जो लड़का तैयारी कर रहा होगा पहली चरण में जो आता है उसको गोले में भर ले, उसको गोला में भर लीजिए, गोला में भर ले, फिल कर दें जितना आ रहा है भाई पहली बार में। अब जैसे कोई 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका बी है, टिक करते जाओ, अपने बुकलेट में टिक करते जाओ, 3 नंबर टिक कर दिया, 5 नंबर टिक कर दिया। भाई जो कुछ क्वेश्चन 50% प्रश्न तो एवरेज होते हैं, इजी तो आज एग्जाम में नहीं कह सकते हैं, कोई भी एग्जाम में इजी नहीं कह सकते हो, प्रश्न इजी होता ही नहीं। जैसे मैं पूछ लूं गाय के सींग में प्रोटीन की प्रतिशत क्या होती है, कहां इजी है बताओ, क्योंकि कभी आपने नहीं पढ़ा तो वो प्रश्न इजी ही नहीं होता है। लेकिन अगर वही प्रश्न को किसी ने 10 बार पढ़ा दिया तो वो इजी प्रश्न है, तो प्रश्न इजी नहीं होते हैं डियर, उसको एवरेज कह सकते हैं। अब मान लिया जाए लड़का 5 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 11 नंबर ऐसे ऐसे करके आप चलते जाइए, और एक बार जितना भी टाइम लग रहा है, जैसे 45 मिनट आपका लग गया पहली अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली चरण पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, कितने मिनट लगे 45 मिनट। इसको आप गोला फिल कर ले लास्ट में, पहले सेफ तो हो जाओ, गोला को फिल कीजिए। आपकी रणनीति अलग हो सकती है, हम ऐसा करते थे, आप अभी 5-7 दिन ऐसा ही एक बार टेस्ट दे के देखो, मजा आ जाएगा। तो पहले में 45 मिनट में गुरुजी कितना क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, कोई लड़का हो सकता 50 कर दे, जल्दी जल्दी टिक करना है, कोई लड़का ऐसा होगा जो 60 कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 50 से 60 क्वेश्चन इसको पहले क्या करो, एकदम पैकेट में रख लिया, यानी गोला में भर दिया, OMR फिल हो गए। OMR कम से कम 60 तो गया। ये पहली 1 घंटा की क्रियाविधि ऐसे होना चाहिए डियर, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहली 1 घंटा में हमारी जो ब्रेन होती है ना, ये इम्यूनिटी पे काम करता है।
देखो कैसे। अब सेकेंड बार क्या होता है, सेकेंड बार जैसे 3 नंबर यहां पे हम चले गए थे, 4 नंबर प्रश्न नहीं आया, 2 नंबर नहीं आया, तो 3 नंबर प्रश्न को ऐसे मार्क कर दीजिए जो करना है। 4 नंबर को ऐसे गोला बना दीजिए कि भाई इसको दूसरे चांस में अपने को देखना है। 8 नंबर नहीं आपने किया था, गोला बनाते जाइए, पर दिमाग एक बार इसको रीड आउट किया है, वो दिमाग में चलते रहेगा। उसी टाइम आपको उलझने में नहीं फंसना है कि नहीं इसको करके ही आगे बढ़ूंगा, ऐसा मत करो। एक बार जितना आ रहा है ना इजी इजी, जो आपको आ रहा है निकल जाओ, जो नहीं आ रहा है उसको आप टिक करके छोड़ते जाइए जितना आ रहा है। अब मान लिया जाए 40 क्वेश्चन आपने टिक कर दिया, 60 तो कर दिए थे, 40 बच गया। ये 40 जो बचा हुआ है ना, ये आपको डिफिकल्ट है, और यही 40 प्रश्न है जो रैंक डिसाइड करेगा। ये गुरुजी जो 60 किए थे जल्दीबाजी में किए, यहां भी आपकी संभावना है 5 से 10 प्रश्न गलत होने की। यहां भी गलत होगा, ऐसा नहीं कि आप एकदम भगवान हो, आपने जो पहली बार में टिक कर दिया वो गलत नहीं होंगे, ये गलत होगा। इसी को फुलफिल करने के लिए सेकेंड अटेम्प्ट में 40 में से डियर आपको 20 प्रश्न, 20-25 प्रश्न ऐसे होंगे, 20-25 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका ऑप्शन लगेगा बी भी है और ऑप्शन लगेगा डी भी है, ऑप्शन लगेगा ए भी है, ऑप्शन लगेगा सी भी है। विद्यार्थी अगर 2 ऑप्शन छाट दिया, हटा दिया, अब 2 में क्या है, इसमें इन 2 में कंफ्यूजन है, तो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं, ऐसे प्रश्न को 100% करेंगे, ये लिख दिया हूं, करेंगे, छोड़ना नहीं है। जिसमें आपको 2 ऑप्शन छाट दिए, 2 ऑप्शन लग रहा है कि यार बी होगा डी होगा, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ए होगा या सी होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें 2 ऑप्शन आपने छाट दिया, 2 में ही लग रहा है यार या तो ये है या ये है, तो संभावना प्रोबेबिलिटी की कितनी है बताइए, 50%। 50% में अगर आप छोड़ देते हैं तो आप समझिए जीवन में चांस ही नहीं लिए। पागल, हम तो 10% में चांस ले लेते हैं, और 1/4 है, निगेटिव कितनी है, 1/4। 4 में आप चांस लोगे, ऐसी हो ही नहीं सकती संभावना। 4 में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, इन 4 में हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का गेम खेला। इसमें 50% संभावना है सही होने की, इसमें भी 50% है, इसमें भी 50% है, इसमें भी 50% है। 4 क्वेश्चन में टोटल 200% में कभी ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन सही होगा। अगर 4 में एक भी सही हो गया तो भी हम निगेटिव तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी फायदा है भाई। 0.25 नंबर फिर भी आपको प्लस ही मिलेगा। 1 नंबर मिला, 0.75 कट गए, फिर भी अपनी फायदा 0.25 का है, सेफ जोन में अभी भी खेल रहे हैं। अब तुम अटेम्प्ट ही ने अगर 2 सही हो गया तो भाई 50-50 रेशियो हुआ, भगवान का पूजा पाठ करके आए थे अच्छे से, 2 सही हो जाए तो बताओ 2 नंबर मिला, निगेटिव कितना गया बताओ अपने, 0.25, 0.5 गया, अभी भी बच्चा कितने पॉजिटिव आ गया, 1.5 नंबर क्या गया बताइए, बोनस में गया। इसलिए मैं बोलता हूं सेकेंड अटेम्प्ट में जो 40 बचा, इसमें 20-25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें आपको कंफ्यूजन होगा डियर, क्योंकि लड़का पढ़ा हुआ है, कंफ्यूज। किसी बच्चे को 35 क्वेश्चन हो सकते हैं, यहां पे 40 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है, डिपेंड अपॉन तैयारी, आपने कैसी तैयारी किया। ऐसे प्रश्न को 100% करेंगे, 100%। तो बताइए पहली अटेम्प्ट में आपने कितना प्रश्न किया था, यहां लिख देता हूं। दूसरी अटेम्प्ट आ गया, पहला दूसरा। पहली अटेम्प्ट में लड़का ने 50 क्वेश्चन किया, 50 से 60 करेगा। दूसरी अटेम्प्ट में लड़का कितना कर रहा है बताइए, 20 से 25 किया, 20 से 25 किया, ये हो सकते हैं। तो बताइए इधर 5 और इधर 8, 85 पे पहुंच गए या नहीं, काटा अपना, और इधर कितना 70 से 85 तक अभी लड़का पहुंचा है, और इतना ही पहुंचोगे, लिख लो।
कितना भी अच्छी तैयारी है ना आपकी, यहां तक पहुंचोगे। कोई लड़का 70 करके आएगा, कोई 80 कर लेगा, कोई 85 कर लेगा, इतना तक जाते हैं लड़का अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहा है, एवरेज स्टूडेंट्स। अब इसके बाद का लड़का जो है, अब 20 मिनट आपके बचे हुए हैं, मात्र 15 मिनट बचा हुआ है, 15-20 मिनट। ये तो वो क्वेश्चन बताया हूं डियर जो आधा आधी में था, जिसमें रिस्क लेना ही लेना है। मैं बता रहा हूं रिस्क लेना ही लेना है 50% वाले में। अब आए गुरुजी, किसी का 30 बच रहा है, यहां देखो कितना बच रहा है 30, और किसी का कितना बच रहा है 15। यहां पे अब 10 क्वेश्चन जैसे अपने अपने औकात के हिसाब से जितना है। अब किसी लड़का को 10 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं और अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करना है। ये लास्ट में बोल रहा हूं, नुकसान नहीं आएंगे। चलो अब तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 85 तक कर लिए, 70 कर लिए, 75 कर लिए, ये 3 स्टेप की कहानी बता रहा हूं। अब अंतिम में 15 मिनट बचे हुए हैं। 10 प्रश्न आपको ऐसे हैं जिनमें यार बड़ा दुविधा चल रहे हैं कि यार कुछ भी हो सकता है, फिर भी अंतिम बार भी बोल रहा हूं 10 करना। अरे 2 तो सही होंगे 10 में, 2 भी सही होगा तो भी अपना काम हो जाएंगे या नहीं? तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल अब इधर बच्चा कितना चला जाएगा बताइए, 80 के आसपास, इधर कितना जाएगा 95 के पास। लेकिन मेरा मानना है अगर क्वेश्चन एवरेज रहे 80 से 90 क्वेश्चन, इससे कम तो अटेम्प्ट मत करना मेरे डियर। अब जिनको कुछ नहीं आता है सर वो क्या करे, उसके लिए तो ये क्लास व्यर्थ है भाई। आपने पढ़ाई ही नहीं किया तो आपके लिए कोई रणनीति की जरूरत नहीं है कि आपको रणनीति। बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट, आप बिल्कुल बेहतर कीजिए। आज की जो क्लास है 2-3 दिन आपको कुछ मैटर में देने वाला हूं, कैप्सूल जो पिछली बार मैंने दिया था, हर किसी का टेबलर फॉर्म में, कंप्यूटर का 400-500 क्वेश्चन, करंट अफेयर का आज पीडीएफ हर ग्रुप में मिल जाएगा। जिनको नहीं पता है कि ग्रुप कहाँ है गुरुजी, तो आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा हाईटेक क्लासेस का, और 3 दिन का वो कैप्सूल मैं दे रहा हूं, आप रिवीजन कीजिएगा मेरे डियर, और देखिएगा कितना आपको फायदा हो रहा है। बहुत फायदा होगा आपको। तो नया जो बैच है हमारे टीजीटी का, बहुत प्यार मिला है उत्तर प्रदेश से, और गन्ना पर्यवेक्षक का ये 10 अगस्त से हम शुरू करेंगे। प्रोग्राम के लिए हमने सोचा था कि प्रोग्राम क्या करना है सर, सभी को बुला भी रहा था, अच्छा अरेंजमेंट भी थे, लेकिन अब सरकार चाह रहे हैं भाई उसकी नियुक्ति देने का, जॉब दे देने, नियुक्ति माने 15 अगस्त तक नियुक्ति उसके मिल जाए, ज्वाइनिंग मिल जाएंगे। अब यहाँ समस्या फंस रही है, देखो आगे क्या होता है, कल इसकी फाइनल डिसीजन लेंगे। पर जो विद्यार्थी टीजीटी के लिए मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनका अब 9 अगस्त को एक बार एजीटीए का एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद बीएचओ का बैच भी इसी टाइम से हम स्टार्ट करेंगे 10 तारीख से। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर से आए हुए ये सब क्वेश्चन बुक आपने देखा होगा। इसके साथ जो भी विद्यार्थी पूरी भारत में ये जो बुक ले रहे हैं, उनको मैं 999 रुपीज़ का कोई भी बैच फ्री दे रहा हूँ। तो बच्चे को ये लगता है, स्टूडेंट्स को, कि यार 1000 में बुक हो गया, 1000 का साल भर का कोर्स हो गया, 2000 में आपको बुक भी मिल रहे हैं, और जो बैच लेना चाहते हैं वो सारे बैच आप ले सकते हैं। इस बुक को मैंने लिखा सभी कृषि परीक्षा के लिए उपयोगी है, आपको दोबारा किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेंगे। आपको अगर इस बुक से प्रश्न नहीं आया तो किसी बुक से नहीं आएगा डियर, इतना आप ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेहनत जो किया हूं मुझे पता है, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि एक ही बुक पढ़िए, उसको 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना बार पढ़ना है, एक ही कंटेंट को बार बार पढ़िए। सक्सेस का यही मूल मंत्र होता है और कुछ भी नहीं है। और ये सब विद्यार्थी हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई डियर। और मेरा सीना तो चौड़ा हो जाता है, क्या बताऊं कि इतने जब रिजल्ट आते हैं किसी एक संस्था से तो मज़ा तो आता है, और बार बार दिखाने का मन भी करता है। आप सोचते होंगे यार इरिटेट कर दिए गुरुजी दिखा करके, ये ख़त्म ही नहीं होता है, बहुत लास्ट तक है रिजल्ट।
तो इन सब ने भी अच्छा मेहनत किया। आप किसी से पूछ लोगे तो 85, 90 इनके बीच इन्होंने अटेम्प्ट किया। आप किन्हीं ना किन्हीं फ्रेंड को आप जानते होंगे, किन्हीं से आप पूछे तो कोई बताएंगे 80 मैंने अटेम्प्ट करके आया, 85 अटेम्प्ट किए थे, 90 तक अटेम्प्ट है। एक लड़का का 95, 97 तक किया हुआ है। टीजीटी में मैंने बताया कि उसमें निगेटिव नहीं था, 116 क्वेश्चन सही है, तो आखिर कैसे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अटेम्प्ट आपको करना है मेरे डियर। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, किन्हीं की बहकावे में आपने आ गया, किसी ने ऐसा ज्ञान आपको दे दिया कि जो आ रहा है वही करें, जैसे पिछली बार कई विद्यार्थियों का करियर खराब कर दिए। जिनको आइडियल मानते हैं विद्यार्थी, यार कुछ समझते हैं, अगर वही अनुभवहीन बातें कर दे तो कई विद्यार्थी का करियर उससे बर्बाद हो गया। अब वो विद्यार्थी उतना ही करके आया यार जितना उसको आता था, उसने कोई चांस ही नहीं लिया, तो आज देख लो खराब है स्थिति। इतना भी चांस नहीं लेना है कि सारे मेरे पे ही घड़ा फोड़ देना, ये ध्यान रखना है। मैं जो बातें समझा रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहे होंगे। इतना देर तक हालांकि आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मुझे पता है। जैसे ही रिजल्ट शुरू हो गए होंगे आप निकल गए होंगे, पर निकलने के से काम नहीं चलेगा। आपको पूरी जो है अपनी ईमानदारी पे एक भरोसा करके चांस लेना है मेरे डियर। पूरी चांस तो कैसे लोगे जब कुछ भी नहीं आता है, तो आप क्या करोगे चांस लेकर के। लेकिन अब ये सेकेंड जो भर्ती है आप लोग दोनों को आने दीजिए, आपका भी रिजल्ट आ जाए, उसके बाद प्रोग्राम होगा। शायद भगवान की यही इच्छा है। अब क्या होगा कल निर्णय लेंगे, फाइनल अपना जो निर्णय उसी पे होगा कि जो कृषि संगम का जो प्रोग्राम हमने सोचा था एक उत्तर प्रदेश के लिए, वो कितने हद तक सक्सेस हो रहे हैं। बहुत अच्छा मैंने प्लानिंग तो कर रहा था, लेकिन अब देखो क्या चाहते हैं, इस परिस्थिति कुछ उल्टा होता जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ तो मैं डाल दूंगा। और मेरा टारगेट है डियर, इस पीडीएफ को और लंबा करो, और लंबा कीजिए आप। 70-80 पेज अभी मैं बना रहा हूं, इसको 200 पेज तक आप ले जाइए। मजा आ जाए कि लगे कि हाँ यार पहली बार कोई संस्था आया और गजब का रिजल्ट दिया है। और ये जो परिणाम होते हैं ना, ये केवल ईमानदारी से मेहनत करने पे आते हैं। जब मैं YouTube क्लास नहीं लेता हूं तो आप सोचते होंगे यार आदमी इंसान मजे ले रहा होगा। मजे क्या ले रहा हूं, देख लो दाढ़ी उड़ी इतने बढ़ गए, कटवाने की भी फुर्सत नहीं है। एक कंटेंट खत्म होता है, दूसरे की तैयारी हम तुरंत शुरू कर देते हैं, हमारी टीम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपके लिए कभी नहीं बैठेंगे। अब एक ही चीज़ को बार बार मैं पढ़ा के YouTube पे मुझे व्यू लेने की नहीं है कि मैं व्यू लूँ। आज मैं आपको एक PDF अच्छा सा डाल दूंगा, आप आराम से पढ़िए, लेकिन हमारी बात को आप ध्यान से समझिएगा। इस क्लास को अब हम समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएंगे। गुरुजी हम कितना अटेम्प्ट करेंगे ये तो बातें आपने बता दिया, क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आपने समझ गए ना। और कितने प्रश्न में तुक्का लगाना है ये भी मैंने बता दिया। एक बार कीजिए, 4-5 दिन आपको इसी तरह से एग्ज़ाम देना है, और ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा। 2 घंटे जो होते हैं वही हमारा परिणाम डिसाइड करते हैं डियर। आपने क्या किया वो तो निर्भर करता ही करता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर उनका आशीर्वाद ना मिले तो आपने देखा होगा अच्छे अच्छे विद्यार्थी कुछ एक नंबर के लिए भी रह जाते हैं। इसलिए सभी से अपने वाणी को मधुरता बनाए रखिए, अपने विचार को अच्छे कीजिए डियर। परिणाम मिलने के बाद भी आप मानव के रूप में ही रहे, और यही हम आपसे और उम्मीद भी करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आपको जल्द ही परिणाम मिले, अच्छा परिणाम मिले। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।